नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच में बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती है और साथ ही साथ उस कृपा के माध्यम से हम अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर पाते हैं, कर लेते हैं। सावन में अगर कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जो लगाने से जीवन अच्छा हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और सावन का समय ऐसा समय होता है जब पौधों को लगाना आसान भी होता है और फायदेमंद भी होता है। तो आज के अपने अंक में हम ये जानेंगे कि सावन में ऐसे कौन से पौधे लगाएं जिससे घर में खुशहाली आए, घर में समृद्धि की बरसात हो। लेकिन सबसे पहले जानते हैं गुड लक। घर में पौधों की बोनसाई मत लगाइए। जो लोग गमले में पौधों को छोटा करके लगाते हैं, बोनसाई लगाते हैं, पौधों का विकास नहीं होने देते, ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से या तो घर में संतान नहीं होगी और अगर घर में संतान है तो उसका विकास रुक सकता है। सावन में कौन कौन से पौधे, उसमें सबसे पहले जिस पौधे का नाम आता है उसे कहते हैं तुलसी। तुलसी को सावन के महीने में लगाना या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। कहाँ लगाएंगे? तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच में लगाएं या ऐसी बालकनी में लगाएं जो आपके बेडरूम के निकट हो। वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो रोज शाम को इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। रोज सवेरे अगर खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाए जाएं या तुलसी का बीज खाया जाए तो जो फर्टिलिटी का रेशियो है वो बहुत मजबूत हो जाता है और संतान उत्पत्ति की जो भी मुश्किलें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। और खाली पेट तुलसी खाने से वाणी और बुद्धि बेहद प्रखर होती है, बेहद शक्तिशाली हो जाती है। दूसरे पौधे की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। माता पिता का स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। वृष राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 91%। मिथुन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह अगर तय नहीं हुआ है तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। दूसरा जो पौधा है उसे कहते हैं केले का पौधा। सावन की एकादशी को या सावन के बृहस्पतिवार के दिन केले का पौधा लगाना बहुत ज्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। केले का पौधा घर के पीछे के तरफ ही लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। घर के सामने केले का पौधा लगाने से घर में कलेश शुरू हो जाता है। केले के पौधे में अगर आप नियमित रूप से जल डालें तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। आप चाहें तो केले की जरा सी जड़ निकाल लें, इसको पीले धागे में बांधकर अगर आप धारण करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और आपका जुपिटर, आपका बृहस्पति बेहद मजबूत होगा। तीसरे पौधे की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। संतान से सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 83%।
सिंह राशि, अगर कोई मुकदमा या विवाद है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिल सकेगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। हो सकता है कोई नया वाहन आप खरीदें, नया वाहन खरीदने की संभावना दिख रही है और तमाम रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 75%। सावन में जो तीसरा पौधा आप लगा सकते हैं वो है अनार का पौधा। अनार का पौधा वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सावन में किसी भी रात के समय अगर इसका पौधा लगाएं, नाइट में इसका पौधा लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर के सामने अनार का पौधा लगाना सर्वोत्तम होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन घर के बीचों बीच में अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अनार का पौधा अगर घर के बाहर लगाएं, घर के मेन डोर पर लगाएं तो घर का वातावरण अच्छा हो जाता है, घर से कलह कलेश दूर हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करेंगी अगर घर के मुख्य द्वार पर आपने गमले में ही सही अनार का पौधा लगा दिया है। अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल में प्रवाहित कर दिया जाए किसी भी दिन तो भारी से भारी कष्ट मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। सावन में लगाए जाने वाले और भी पौधों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मंजरी ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 1986 1986, जन्म का समय रात में 9:45, जन्म का स्थान कोलकाता। लिख रही हैं कि प्रेम विवाह करना चाहती हैं, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं इसके लिए, और क्या इनका विवाह प्रेम विवाह होगा या इनका विवाह अरेंज मैरिज होगा इस बारे में जानना चाहती हैं, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा इस बारे में भी समझना चाहती हैं। आपकी कुंडली में जो निर्णय का मामला है ना वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रेम विवाह करने की सलाह भी आपको नहीं दी जाएगी और कुंडली में प्रेम विवाह के योग भी बेहतर नहीं हैं। तो कुंडली यही कहती है कि घर वालों की इच्छा से और आपकी सहमति से आपका विवाह होगा। वर्ष 2018 के मध्य में अप्रैल मई जून वाले समय में आपकी शादी हो जाएगी। ये विवाह अरेंज मैरिज होगा और वैवाहिक जीवन ठीक होगा, क्योंकि अगर आपके निर्णय से आपका प्रेम विवाह करवा दिया जाए तो विवाह चलने की संभावनाएं कमजोर हो जाएंगी। जो विवरण आपने भेजा है उसके हिसाब से भी शादी एडवाइजेबल नहीं है, शादी करना अच्छा नहीं रहेगा। अब आपका विवाह अच्छा हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक हो और तनाव से आपको छुटकारा मिले, इसके लिए एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को आप धारण करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं एक और पौधे के बारे में, और उस पौधे को कहते हैं शमी का पौधा। सावन के किसी भी शनिवार की शाम को आप शमी का पौधा लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ रहता है। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में इसको लगाना शुभ होगा। जब आप घर से निकल रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट हिस्सा है उस तरफ लगाना इस आपके लिए बेहतर होगा। शमी के पौधे के नीचे हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, और ऐसा मानते हैं कि विजयादशमी के दिन जो कोई भी शमी की पूजा आराधना करता है उसे धन धान्य का अभाव नहीं होता और उसके पास सोना चांदी, खासतौर से सोना बहुत ज्यादा बना रहता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होता चला जाएगा। कारोबार में विस्तार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, कारोबार में एक्सटेंशन के योग हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता भी दिख रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 74%।
वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें। जीवन साथी या भाई के साथ बेवजह के विवादों से बचें। हालांकि धन का मामला आपके लिए बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य साथ निभाएगा 51%। धनु राशि, आपके परिवार में विवादों की स्थितियां बन सकती हैं। लंबी यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 44%। सावन में एक पौधा और भी लगाना बहुत अच्छा होगा और वो पौधा है पीपल का पौधा। सावन में किसी भी दिन पीपल का पौधा, पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और सावन का बृहस्पतिवार इसके लिए विशेष उत्तम होता है। घर में बिल्कुल भी पीपल का पौधा मत लगाइएगा, पार्क में लगाएं या सड़क के किनारे लगाएं तो बहुत अच्छा है। पीपल का पौधा अगर आप पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं तो ऐसा करने से संतान की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो सावन में पीपल का पौधा जरूर लगाएं। पीपल के वृक्ष की जड़ में अगर आप जल देते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो संतान दोष नष्ट हो जाता है, संतान से मिलने वाली समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और घर में बीमारियां बिल्कुल नहीं रहती। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर दीपक जलाया जाए तो शनि भी शांत होता है और व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं भी दूर होंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 84%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले अभी रुक सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। तो आज हमने बात की कि सावन के महीने में घर में ऐसे कौन से पौधे लगाएं जिससे सुख शांति आए, समृद्धि आए और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सावन के महीने में बुधवार के दिन खास तौर से अगर भगवान शिव को शमी के पत्ते अर्पित किए जाएं या सावन में किसी भी दिन किए जाएं, बुधवार को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सावन में भगवान शिव को शमी के पत्ते अगर अर्पित किए जाएं, लंबे समय तक किए जाएं तो इससे धन संबंधी कठिनाइयां, धन संबंधी मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं।